जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए देखते हैं आज बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर ये 11वां है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के 1 से लेकर के 10 तक के बारी बारी से उसको देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करते रहे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि आपको प्रतिदिन एक मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने डैश में चलाया था। ऑप्शन ए में है 1940 ईस्वी में, बी में 1942 ईस्वी में, सी में 1941 ईस्वी में और डी में 1943 ईस्वी में। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हैलीबीड और बेलूड़ की मंदिर डैश के द्वारा बनाए गए हैं। ऑप्शन ए में है चोल, बी में होयसल और सी में काकतीय और डी में पल्लव। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होयसल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है तृतीय पानीपत की युद्ध में मराठा डैश से पराजित हुए। ऑप्शन में राजपूत, बी में अफगान, सी में मुगल और डी में सिख। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफगान। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर ने डैश के लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा। ऑप्शन ए में अफगान विद्रोह के कुचलने, बी में भारत के मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने और सी में है राजपूतानी राजकुमारियों के शादी करने और डी में है भारत के आक्रमण करने वाले विदेशी जनजातियों के हराने के लिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म कहाँ डैश में हुआ था। ऑप्शन ए में लुम्बिनी, बी में कपिलवस्तु, सी में वैशाली और डी में है कौशल। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी किस देश में? तो लुम्बिनी नेपाल में है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायपीठ डैश में कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए में है कोयम्बटूर, बी में सेलम, सी में है वेल्लूर और डी में मदुराई। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पोजोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में है वायुमंडलीय दाब, बी में बहुत निम्न दाब, सी में बहुत उच्च दाब और डी में है दो बिंदुओं के बीच का अंतर। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दो बिंदुओं के बीच का अंतर। आठवां नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में 22, बी में 23, सी में 25, 24 में डी में 24। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। नौ नंबर क्वेश्चन है पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कंबन पार्क डैश शहर में स्थित है। ऑप्शन में मैसूर, बी में बेंगलोर, सी में तुमकुर और डी में चेन्नई। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तिरुवल्लुवर को समर्पित वल्लुवर डैश में स्थित है। ऑप्शन ए में कन्याकुमारी, बी में चेन्नई, सी में तंजावुर और डी में कांचीपुरम। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंजावुर। 11वां नंबर क्वेश्चन है वह मंदिर का रथ जो अपने बृहद आकार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में कांचीपुर और बी में तंजावुर और सी में तिरुवारूर और डी में चिदम्बरम। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांचीपुर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओणम पर्व डैश में मनाया जाता है। ऑप्शन में तमिलनाडु, बी में कर्नाटक, सी में केरल और डी में आंध्र प्रदेश। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। 13 नंबर क्वेश्चन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन में एम करुणानिधि, बी में जयललिता, सी में एम.जी. रामचंद्रन और डी में जानकी रामचंद्रन। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम.जी. रामचंद्रन। 14 नंबर क्वेश्चन है क्रिकेट में विकेटों की पिच की लंबाई होती है। ऑप्शन में 22 मीटर, सी में है बी में है 22 फीट और सी में 22 गज और डी में है 20 गज। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 गज।
चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कहलाती है? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, बी में सरोजिनी नायडू, सी में अरुणा असफ अली और डी में सुचेता कृपलानी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुचेता सरोजिनी नायडू। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा में दिल्ली से स्थानांतरित किया था। ऑप्शन ए में जहांगीर, बी में औरंगजेब, सी में हुमायूं और डी में शाहजहां। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। 17 नंबर क्वेश्चन है धार्मिक लोक नृत्य करगम डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए में तमिलनाडु, बी में आंध्र प्रदेश, सी में कर्नाटक, डी में उड़ीसा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रेलवे पुनर्संरचनात्मक के लिए ढांचा कार्य तैयार करने की वाली समिति है। ऑप्शन है जैन समिति, बी में है वेंचरलय समिति और सी में राकेश मोहन समिति और डी में है दिनेश गोस्वामी समिति। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राकेश मोहन समिति। 19 नंबर क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है। ऑप्शन में शहरी गरीबों का उद्यान, बी में औद्योगिक कामगारों का उद्यान और सी में है ग्रामीण गरीबों का उद्धार और डी में है किसानों का उद्धार। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण गरीबों का उद्धार। 20 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में शुरू किया। ऑप्शन में चौरी चौरा, बी में दांडी, सी में चंपारण और डी में बरदौली। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विवेकानंद शैल स्मारक डैश में स्थित है। ऑप्शन ए में कोलकाता, बी में कन्याकुमारी, सी में है तिरुवल्लभमलाई और डी में है तिरुनेलवली। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी। चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोशन स्थल डैश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, बी में केरल, सी में उड़ीसा और डी में है पश्चिम बंगाल। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। 23 नंबर क्वेश्चन है अज्ञात सैनिकों अननोन सोल्जर्स का स्मारक भारत में कौन सा है। ऑप्शन ए में गेटवे ऑफ इंडिया, बी में इंडिया गेट, सी में त्रिमूर्ति भवन और डी में जालियांवाला बाग। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया गेट। 24 नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए में साइट्रिक अम्ल, बी में है एस्कॉर्बिक अम्ल और सी में ऑक्सैलिक अम्ल और डी में नाइट्रिक अम्ल। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वयं कणों के वास्तविक संरचना के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का अंतरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए में चालन, बी में संवहन, सी में विकिरण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकिरण। 26 नंबर क्वेश्चन है किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। ऑप्शन ए में सुकरात, बी में कन्फ्यूशियस को और सी में अरस्तु को और डी में लाओत्सो को। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कन्फ्यूशियस को। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए में अपवर्तन, बी में अवशोषण, सी में परावर्तन और डी में विवर्तन। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी परावर्तन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का तल ऑप्शन में बढ़ेगा, बी में घटेगा, सी में वही रहेगा और डी में फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वही रहेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल डैश के मापने हेतु प्रयुक्त तो होता है। ऑप्शन में द्रव की संघनन, बी में है भूकंप की तीव्रता, सी में वायु का वेग और डी में वायु की आर्द्रता। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूकंप की तीव्रता। 30 नंबर क्वेश्चन है स्तनधारियों में भ्रूण विकास डैश में होता है। ऑप्शन ए में डिम्बाइनी, बी में गर्भाशय, सी में मूत्रमार्ग और डी में अपरा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डैश में सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है। ऑप्शन में हाइड्रोजन, बी में ऑक्सीजन, सी में सल्फर और डी में क्लोरीन। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। 32 नंबर क्वेश्चन है दर्पण को रजत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में नाइट्रेट, बी में जिंक नाइट्रेट और सी में सिल्वर नाइट्रेट और डी में पिंच ब्लेड। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। लिपिड डैश होते हैं।
ऑप्शन में हार्मोन, बी में वसीय अम्ल और सी में एंजाइम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसीय अम्ल। 34 नंबर क्वेश्चन है, वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है? ऑप्शन में हाइड्रोजन, बी में ऑक्सीजन, सी में हीलियम, डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। 35 नंबर क्वेश्चन है, वायु के प्रमुख संघटक है? ऑप्शन में नाइट्रोजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में ऑक्सीजन, डी में हाइड्रोजन। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। 36 नंबर क्वेश्चन है, तत्व का गुणधर्म डैश से निर्धारित होता है? ऑप्शन में परमाणु क्रमांक, बी में परमाणु भार, सी में न्यूट्रॉन और डी में इलेक्ट्रॉन। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता डैश के रहने के कारण होती है? ऑप्शन में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सी में कैल्शियम सल्फेट और डी में सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट। 38 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि डैश से सही की जा सकती है? ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस और सी में उत्तल अवतल लेंस और डी में है अवतल उत्तल लेंस। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। इसका ट्रिक है याद करने के लिए, निकट में 3 अक्षर है, 1 2 3, तो अवतल 4, 3 से 4 अक्षर वाला होता है और दूर दृष्टि में 2 अक्षर होता है तो उसका अवतल 2 से 3, उत्तल 2 से 3 होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कोशिका के विचरण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन में विटामिन सी, बी में है फॉर्मिक अम्ल और सी में है कैल्शियम, डी में है विटामिन ए। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक अम्ल। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन ए में ओ, बी में ए बी, सी में ए और डी में है बी। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी ब्लड ग्रुप होता है। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? ऑप्शन ए में लैक्रिमल, बी में पीयूष ग्रंथि, सी में अपटू ग्रंथि और डी में अग्नाशय ग्रंथि। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्रिमल ग्रंथि। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्के करने में मदद करता है? ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन B1 और बी में विटामिन B2 और सी में विटामिन डी और डी में विटामिन के। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त श्वेताणु का प्रधान कार्य क्या है? ऑप्शन में पोषक पदार्थ का वहन, बी में संक्रमण रोकना और डी में है ऑक्सीजन का वहन, सी में ऑक्सीजन का वहन, डी में बल प्रदान करना। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण को रोकना। 44 नंबर क्वेश्चन है, धनुई वायु जो मुंह खोलने की कठिनाई है वो डैश का लक्षण है? ऑप्शन में प्लेग, बी में टिटनेस, सी में हैजा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिटनेस। 45 नंबर क्वेश्चन है, डैश के अभाव से मधुमेह रोग होता है? ऑप्शन में शक्कर, बी में इंसुलिन, सी में कैल्शियम और डी में विटामिन। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग होता है। जब इंसुलिन की कमी होने लगे तो मधुमेह हो जाएगा तो डॉक्टर सुइया दे दे के इंसुलिन की कमी को पूरा किया जाता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? ऑप्शन में शनि, बी में शुक्र और सी में बुध और डी में बृहस्पति। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। 47 नंबर क्वेश्चन है, कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र डैश के समानुपाती है? ऑप्शन है कुंडली के जरिए चुंबकीय गालक और बी में कुंडली के क्षेत्रफल, सी में कुंडली के जरिए चुंबकीय गालक की परिवर्तन दर और डी में चुंबकीय गालक की कुंडलीय के क्षेत्रफल में का गुणनफल। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय गालक और कुंडली के क्षेत्रफल का गुणनखंड। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। धातुएं अच्छी चालक होती है क्योंकि? ऑप्शन ए में उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है और बी में उनमें रहने वाले अणु आपस में अति निकट होते हैं और सी में उनमें रहने वाले अणु मुक्त रूप से टकराते हैं और डी में है उनमें परावर्ती पृष्ठ होते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा प्रधानतः डैश के कारण होती है। ऑप्शन में हाइड्रोजन के जलने, बी में सूर्य के परिवर्तन, यूरेनियम के विखंडन के कारण, और सी में भारी तत्वों का संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन का संलयन, और डी में है गुरुत्वीय संकुचन। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारी तत्वों का संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन का संलग्न। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा के लंब में चलता है तब। ऑप्शन में कण की गति अपरिवर्तित रहता है, बी में कण की दिशा अपरिवर्तित रहता है, सी में त्वरण अपरिवर्तित रहता है, डी में वेग अपरिवर्तित रहता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कण की गति अपरिवर्तित रहती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, डैश की ऐसी कुंजी जो अद्वितीय आंकड़ा संचयन सारणियों में अभिलेख को पहचान करती है। ऑप्शन ए में द्वितीय कुंजी, बी में परमाणिक कुंजी, सी में दोनों सही है, और डी में दोनों में कोई भी सही नहीं है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक कुंजी। 52 नंबर क्वेश्चन है, विलय दो या अधिक सारणियों में से डैश को जोड़ने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए में आंकड़ा, बी में क्षेत्र, सी में अभिलेख, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंकड़ा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेटवर्क आंकड़ा संचयन डैश आंकड़ा संचयन के तुल्य है। ऑप्शन में पदानुक्रमिक, बी में है अभिलक्ष्मी, और सी में है फ्लैश फ्लाइट, और डी में संबंध परक। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदानुक्रमिक। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक संगठनों में अत्यधिक प्रचलित आंकड़ा संचय क्या है। ऑप्शन में नेटवर्क आंकड़ा संचयन, बी में संबंध परक आंकड़ा संचयन, सी में फ्लैश फ्लाइव आंकड़ा संचयन, और डी में है पदानुक्रमिक आंकड़ा संचयन। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क आंकड़ा संचयन। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन में 22, और बी में है 23, सी में है 42, डी में 46। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46। जब गुणसूत्र की संख्या डायरेक्ट पूछा जाए तो 46 पूछा, कितनी जोड़ी, तब 23 जोड़ी बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे 56 नंबर क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है डैश में स्थित है। ऑप्शन में तिरुवन्नामलई, बी में मदुरै, सी में चिदम्बरम, और डी में तंजावुर। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम। 57 नंबर क्वेश्चन है, संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के डैश में स्थित है। ऑप्शन में चेन्नई, बी में मेट्टूर, और सी में तूतीकोरिन, और डी में तिरुचिरापल्ली। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। 58 नंबर क्वेश्चन है, पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई डैश से डैश जोड़ती है। ऑप्शन में मदुरै, बी में कन्याकुमारी, सी में तूतीकोरिन, और डी में कोयम्बटूर। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तूतीकोरिन। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तमिल नाटक मांचालिन शतपथ के डैश रचयिता है। ऑप्शन में भारती दासन, बी में है कृष्ण दासन, और सी में सुब्रमण्य भारती, डी में वैरू मुहूर्त। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्य भारती। 60 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधी ऊटी को डैश को जोड़ता है। ऑप्शन में कोयम्बटूर, बी में मेट्टापालयम, और सी में कोडाई कैनाल, और डी में है एकार्ड। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेट्टापालयम। 61 नंबर क्वेश्चन है, संतुलन कीमत पर वह कीमत जिसमें ऑप्शन ए में है निर्माता का लाभ अधिक होता है, बी में उपभोक्ता और उत्पादन का अवशोषण अधिक होता है, सी में उपभोक्ता की तृप्ति अधिक होती है, डी में पूर्ति और मांग सम होती है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता की तृप्ति अधिक होती है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ऑप्शन में J.M. कीन्स को, बी में माथल्स को, सी में एडम स्मिथ को, और डी में रिकार्डो को। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को। 63 नंबर क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को पहचानिए जिन्हें तमिल साहित्य में ग्रैंड ओल्ड मैन तमिल तात्ता कहते हैं। ऑप्शन में C.N. अन्नादुरई,
बी में है ईवी रामपेरियार, सी में VVS अय्यर और डी में है RK नारायण। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RK नारायण। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन में आयकर, बी में संपत्ति कर, सी में उपहार कर और डी में बिक्री कर। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिक्री कर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह प्रथम तमिल फिल्म जिसमें शिवाजी गणेशन के नाम के रूप से अभिनय किया था। ऑप्शन ए में मदुरै वीरन, बी में पावमणिपुरम और सी में शक्ति और डी में पासवलई। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराशक्ति। 66 नंबर क्वेश्चन है, शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता श्री MG रामचंद्रन डैश तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। ऑप्शन ए में 5 वर्ष, बी में 15 वर्ष, सी में 10 वर्ष और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। 68 नंबर क्वेश्चन है, तमिल का प्रथम नाटक मनोमणई डैश की रचना है। ऑप्शन ए सुंदर पिल्लई, बी में पलम्बन संबंध मुदियार और डी में कृष्णदासन और डी में जयकांतन। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लम संबंध मुदियार। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है। कोयम्बटूर ए में, बी में सेलम और सी में तिरुप्पु और डी में कांचीपुरम। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुप्पुर। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को। 69 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। चित्रा पूर्णमाली त्योहारों के प्रसिद्ध स्थल पहचानिए। ऑप्शन में तिरुनेलवेली, बी में मदुरै, सी में कुंभकोणम और डी में है मदुमलईतुराई। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभकोणम। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, कुल पूर्ति की तुलना में मांग के अत्यधिक वृद्धि में परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में डैश वृद्धि को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए में मांग पुष्पस्फीति, बी में लागत पुष्पस्फीति और सी में स्फीति संवर्धित गतिबोध और डी में संरचनात्मक स्फीति। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांग पुष्पपूर्ति। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश सुलझाया जाता है। ऑप्शन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बी में उच्च न्यायालय के संवैधानिक न्यायपीठ और सी में भारत के राष्ट्रपति और डी में लोकसभा अध्यक्ष। तो 72 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति। चलिए आगे 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बतलाता है। ऑप्शन ए में मूलभूत अधिकार, बी में नागरिकता, सी में है राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत और डी में मूलभूत कर्तव्य। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से डॉक्टर अंबेडकर ने डैश संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ऑप्शन ए में समानता का अधिकार, बी में शोषण के विरुद्ध अधिकार और सी में संवैधानिक उपचार के अधिकार को और डी में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित निकाय किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। ऑप्शन ए में लोकसभा, बी में राज्यसभा की, सी में विभिन्न राज्यों के विधान सभाओं की और डी में विभिन्न राज्यों के विधान परिषद की। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा की। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी में संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार, सी में शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी में संपत्ति का अधिकार। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वोच्च है। ऑप्शन ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में तमिलनाडु और डी में गुजरात।
तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन को। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन में चीन, बी में भारत, सी में मैक्सिको और डी में ब्राज़ील। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। 79 नंबर क्वेश्चन है, चौथा खंभा किसका उद्योतक है? ऑप्शन ए में समाचार पत्र का, बी में संसद का, सी में न्याय संगत का और डी में कार्यपालक का। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र का। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन के कारण थे? ऑप्शन में लॉर्ड हैंगिस्टन, बी में है लॉर्ड रिपन, सी में लॉर्ड बेनेडिक्ट और डी में लॉर्ड इरविन। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेनेडिक्ट। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्कैनर को कहा जाता है? ऑप्शन में कंप्यूटर की आंख, बी में कंप्यूटर की नींव, सी में कंप्यूटर की भाषा, डी में है कंप्यूटर की प्रोग्राम। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर की आंख। 82 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा डिकोड करती है? ऑप्शन में 33 बिट, बी में 32 बिट और सी में 50 बिट और डी में है 100 बिट। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 बिट। 83 नंबर मुख्य आगम उपकरण है? ऑप्शन में कीबोर्ड, बी में माउस, सी में पंच कार्ड और डी में उपयुक्त में सभी। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ROM रीड ओनली मेमोरी किस प्राकृतिक की मेमोरी है? ऑप्शन में अस्थायी प्रकृति, बी में अस्थायी प्रकृति की और सी में अंशतः अस्थायी प्रकृति की, डी में उपयुक्त में सभी। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थायी प्रकृति की। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? ऑप्शन ए में माउंट बेटन योजना, बी में क्रिप्स योजना, सी में चेम्सफोर्ड योजना, डी में बैवेल योजना। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट बेटन योजना। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन में समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी में मिश्रित अर्थव्यवस्था और सी में एकल अर्थव्यवस्था और डी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होता है? ऑप्शन में बढ़ती जनसंख्या, बी में उच्च बेरोजगारी, सी में बढ़ती गरीबी और डी में है बढ़ता आतंकवाद। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बढ़ता आतंकवाद। 88 नंबर क्वेश्चन है, उस वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन में प्राथमिक, बी में द्वितीयक और सी में तृतीयक और डी में चतुर्थ। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। 89 नंबर क्वेश्चन है, हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का वह भाग जिसमें प्रोग्राम होता है, बी में कंप्यूटर का भौतिक अंग और सी में है कंप्यूटर प्रणाली और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर का भौतिक अंग। चलिए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? ऑप्शन में पोलियो वायरस, बी में एड्स प्रतिरक्षी और डी में ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया और डी में है कैंसर। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्स प्रतिरक्षी। 91 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कहाँ कम्बोडिया तथा 5 ब्राह्मण कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? ऑप्शन ए में उड़ुबेला बोधगया में और बी में वैशाली, सी में पाटलिपुत्र और डी में सारण। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ुबेला बोधगया में। 92 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए में बोधगया में, बी में जिब्रिका ग्राम में और सी में कुशीनाड़ा में और डी में सारनाथ में। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधगया में। ऐसे गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्त बोध गया में हुआ था, ठीक है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के नाम से उस जगह के नाम को बोध गया कहलाता है। कहीं पर गया भी रह सकता है, कहीं पर बोध गया, आपको जो मिलेगा दोनों में से एक ही को टिक मारना। ऐसे दोनों रहेगा तो गया में मारेंगे। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद उस जगह को नाम को बोध गया पड़ा था। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए में गंडक, बी में निरंजना, सी में गंडक और डी में है सोम।
तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंजना नदी के किनारे। 94 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। ऑप्शन ए सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, बी में मुसलमानों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध, और सी में भारत में ब्रिटिश सत्ता का समाप्ति, और डी में उपयुक्त में सभी। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। 95 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता ऑप्शन में घट जाती है, बी में बढ़ जाती है, सी में अपरिवर्तित रहती है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में मैदानी भागों की औसत वर्षा होती है। ऑप्शन में 100 से 200 सेंटीमीटर, बी में 150 से 200 सेंटीमीटर, सी में 100 से 150 सेंटीमीटर, और डी में 50 से 100 सेंटीमीटर। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 से 150 सेंटीमीटर। 97 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में भीषण ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन में पूर्वी भाग में, बी में पश्चिमी भाग में, सी में मध्य भाग में, डी में दक्षिणी भाग में। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भाग में। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन में 55%, बी में है 60%, और सी में है 65%, डी में 90%। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। 99 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन में 243, बी में 248, और सी में 325, और डी में 235। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 243। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में राजनीतिक दल और उसके चुनाव चिन्ह को सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन में जनता दल, इधर दल है, इधर चुनाव चिन्ह है। जनता दल यूनाइटेड इधर है ए में, बी में राष्ट्रीय जनता दल, सी में भारतीय जनता पार्टी, सी में लोक जनशक्ति पार्टी। इधर है बांग्ला, इधर है कमल का फूल, इधर तीर, इधर लालटेन। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक का बोला जा रहा है 3, जनता दल यूनाइटेड का तीर होता है, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल तो इसका हो जाता है लालटेन। भारतीय जनता पार्टी तो इसका हो जाएगा कमल और कमल का फूल, और लोक जनशक्ति पार्टी इसका हो जाएगा बांग्ला, ठीक है। दोस्तों आप लोग सभी वीडियो को पूरा देखें और कमेंट भी करते रहें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, जो कि आपको प्रतिदिन एक मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।